देखिए अपन उष्मा के संचरण की जो विधियां थी, चालन, संवहन और विकिरण, उसको जब अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने चालन के अनुप्रयोग अपने जान लिए थे। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे संवहन के अनुप्रयोग, यानी कि उष्मा के संचरण की दूसरी विधि है संवहन, उसके अनुप्रयोग, वो भी दैनिक जीवन में। तो कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में संवहन के अनुप्रयोग। संवहन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेंशन इन डेली लाइफ, अपन ये कह सकते हैं दैनिक जीवन में संवहन के अनुप्रयोग। दैनिक जीवन में संवहन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेंशन इन डेली लाइफ। देखिए नंबर 1, पहला अनुप्रयोग इसका अपन क्या देखिएगा, आपने अच्छे से जानते हो इस चीज को कि संवहन का मतलब क्या है कि जब अणु स्वयं उष्मा लेके जाता है, उष्मा के संचरण की वो विधि जिसमें स्वयं अणु उष्मा लेके जाता है, संवहन कहलाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ अपन उपयोग करेंगे। और पहला लिख रहे हैं जैसे मकानों में रोशनदान, मकानों में जो रोशनदान या वेंटिलेशन जो होते हैं उनसे क्या बेनिफिट होता है कि कमरे की जो गर्म हवा है वो संवहन की प्रक्रिया से क्या होगी, बाहर चली जाएगी, और बाहर की ठंडी हवा रोशनदान से क्या होगी, अंदर आ जाएगी, जिससे कि कमरे का तापमान सही बना रहे। तो देखो दैनिक जीवन में संवहन के अनुप्रयोग में नंबर 1 अपन लिख रहे हैं मकानों में रोशनदानों। मकानों में रोशनदानों यानी कि वेंटिलेशन। रोशनदानों या कह सकते हैं वेंटिलेशन का होना। और यही अपन कहें कि रोशनदान जो है वो एक्चुअली में है क्या, तो आप इसके लिए कह सकते हो यानी कि संवातन। संवातन का कार्य करते हैं रोशनदानों का होना। तो पहला तो अनुप्रयोग आपने ये जान लिया। दूसरी अगर अपन बात करें, आपने देखा होगा कि जो फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें जो डीप फ्रीज होता है वो सदैव ऊपर होता है फ्रिज में, लेकिन नीचे होता है। देखिए नंबर 2 आप ये कह सकते हैं कि फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर जिसे आप कहते हैं, फ्रिज में डीप फ्रीज, फ्रिज में कह सकते हैं डीप फ्रीज, फ्रिज में डीप फ्रीज, डीप फ्रीज का ऊपर होना, ये डीप फ्रीज कहते हैं, फ्रीजर पेटी का भी बोलते हैं अपन इसे, नील कहते हैं इसकी, फ्रीजर फ्रीजर पेटिका का ऊपर होना। ऊपर होना हमेशा ये ऊपर रखी जाती है। इसका एक ही आंसर अपन दे सकते हैं संवहन के कारण। फिर नंबर 3, अगर अपन इसका देखें तो आप देखा होगा मोटरसाइकिल के इंजन पर एक फिंस लगाई जाती है, जिस फिंस से क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे कि इंजन जल्दी से गर्म नहीं हो। तो आप नंबर 3 इसमें आप लिखेगा मोटरसाइकिल के इंजन पर मोटरसाइकिल के इंजन पर फिन्स लगाई जाती है। फिन्स लगाई जाती है, मोटरसाइकिल के इंजन पर फिन्स लगाई जाती है, जिससे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिससे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से उष्मा संवहन की दर बढ़ जाती है।
उष्मा संवहन की दर बढ़ जाती है। नंबर 4, चौथे अनुप्रयोग की अगर अपन बात करें तो आपने देखा होगा कि जो तिल्ली की लो है, जब कोई तिल्ली जलाई जाती है उसकी लो हमेशा कहां जाती है, ऊपर की ओर जाती है और सरल रेखा के रूप में होती है। लेकिन अगर भारहीनता की अवस्था हो तो यही तिल्ली की लो गोलाकार रूप में आ जाएगी। तो नंबर 4 देखिए बढ़िया पॉइंट है। तो इसके लिए आप लिख दें तिल्ली की लो संवहन के कारण तिल्ली की लो संवहन के कारण ही ऊपर जाती है, के कारण ही ऊपर जाती है। तो ध्यान रखिएगा तिल्ली की लो का ऊपर की ओर जाने के पीछे कारण क्या है, संवहन। तिल्ली की लो संवहन के कारण ही कहां होती है, ऊपर जाती है। तथा इसकी लो की आकृति लो की आकृति सरल रेखीय होती है। ध्यान रखिएगा लो की आकृति कैसी होगी, सरल रेखीय होगी। सदैव लो कहां जाती है, ऊपर की ओर ही जाती है, नीचे कभी नहीं जाती है। किसके कारण, संवहन के कारण। तो यहीं आपने पॉइंट नोट किया है कि तिल्ली की लो संवहन के कारण ही ऊपर जाती है तथा इसकी लो की आकृति कैसी होती है, सरल रेखीय होती है। परंतु भारहीनता, अगर भारहीनता हो या गुरुत्वहीन क्षेत्र हो, परंतु भारहीनता यानी यहां गुरुत्वाकर्षण शून्य है, या गुरुत्वीय विहीन क्षेत्र या गुरुत्वीय विहीन क्षेत्र में लो की आकृति गोलाकार होती, क्षेत्र में लो की आकृति गोलाकार होती है। में लो की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। अब देखिएगा 4 अनुप्रयोग अपन जान लिए। 5वां बात करें, वाहनों के जो रेडिएटर होते हैं वो वाहनों के रेडिएटर भी उष्मीय संवहन पर आधारित है। तो आप इसको भी नोट कीजिएगा, रेडिएटर जो वाहनों में है संवहन पर आधारित होते हैं। रेडिएटर संवहन पर आधारित युक्ति है। संवहन पर आधारित युक्ति। देखिए अपने 5 जान लिए, एक और जान ले अपन नंबर 6 से। जो खान होती है, जो बड़ी बड़ी खदान होती है, माइंस होती है, उनमें क्या चिमनियां लगी होती हैं। उन चिमनियों से क्या होती है कि खान में जो नीचे की जो गर्म वायु है वो ऊपर चली जाती है संवहन के कारण, और ऊपर की जो ठंडी वायु है वो खानों में आती रहती है। यानी जिस तरह से रोशनदान का कार्य होता है वेंटिलेशन का, ठीक उसी प्रकार से खानों में ये कार्य कौन करती है, चिमनियां करती हैं। तो आप इसको भी नोट कीजिएगा, खानों में चिमनी द्वारा ताजा वायु का पहुंचना, चिमनी द्वारा ताजा वायु का पहुंचना, खानों में चिमनी द्वारा ताजा वायु का पहुंचना। फिर एक और अपन देखें, बड़े बड़े कारखानों में चिमनियों का प्रयोग, उसका भी उद्देश्य यही है। बड़े बड़े कारखानों में चिमनियों का उपयोग। तो देखो यहां अपन ने दैनिक जीवन में संवहन के अनुप्रयोग अपन ने जाने हैं। उसमें पहला अनुप्रयोग है मकानों में रोशनदानों का होना, यानी कि रोशनदान
या जिसे समातल भी कह सकते हैं। फ्रिज में डीप फ्रिज का ऊपर होना, ये सब संवहन पर आधारित है। मोटरसाइकिल के इंजन पर फिन्स लगाई जाती है जिससे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से उष्मा संवहन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तिल्ली की लौ संवहन के कारण ही ऊपर जाती है, ऊपर की ओर उठती है तथा इसकी लौ की आकृति सररेखीय होती है, परंतु भारहीनता या गुरुत्व विहीन क्षेत्र में लौ की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। ध्यान रखिएगा भैया, भारहीनता की स्थिति में या गुरुत्व विहीन क्षेत्र की उपस्थिति में लौ की आकृति कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। रेडिएटर संवहन पर आधारित युक्ति है। खानों में चिमनी द्वारा ताजा वायु का पहुंचना, यह भी संवहन पर आधारित है। बड़े बड़े कारखानों में जो चिमनियां लगाई जाती हैं वो भी संवहन के सिद्धांत पर आधारित करती है। फिर अपन संवहन के ही और अनुप्रयोग और है, जैसे समुद्री समीर, यानी जो अपन कह सकते हैं समुद्री समीर, स्थलीय समीर। इसके अलावा अपन कह सकते हैं महासागरीय धाराएं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और बढ़िया टॉपिक है। समुद्री समीर है क्या या पृथ्वी समीर है क्या, इनके बारे में, या स्थलीय समीर जिसे अपन कहते हैं, इनके बारे में और अपन चर्चा करेंगे। यानी कि आपने यहाँ दैनिक जीवन में संवहन के 7 अनुप्रयोग जाने हैं। संवहन के अब 2 अनुप्रयोग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, समुद्री समीर, स्थलीय समीर और धाराएं, समुद्री धाराएं, इनके बारे में और अपन जानेंगे। आप इसे एक बार नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।